संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी वर्ग, सभी धर्म को, लोगों को समान जीने का अवसर है। समान जीने के लिए वो अपने आप में वो तत्पर हैं। तो ऐसा कतई राजनीतिक दल के द्वारा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर आप ऐसा राजनीति ना करें कि उसका जीना दुभर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज भारतवर्ष में 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। बहुत ही अहम दिन है इसलिए क्योंकि संविधान निर्माण होने के बाद आज 75 साल देश को पूरा हो चुका है। 2 साल 11 महीना 17 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, तमाम बड़े बड़े देशों का संविधान का रेफरेंस लेने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य सदस्यों ने जो है इस संविधान का निर्माण किया। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा रूल बुक दिया इस देश को, जो इस देश को सुचारू ढंग से 75 साल से चलाते आ रहा है। आज राजनगर प्रखंड में भी धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाया गया, जहां पे प्रखंड कार्यालय, बीआरसी, थाना और इसी के साथ कस्तूरबा विद्यालय में यहाँ पे झंडा फहराया गया, जहाँ पे यहाँ के प्रखंड कार्यालय, अंचल और थाना प्रभारी सभी मौजूद रहे और सभी ने जो है झंडा को सलामी दी। 26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस है। मेरा सभी राजनगर वासियों को इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और हम ये आशा करते हैं कि हमारे इस गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वो शांतिपूर्ण हमारे क्षेत्र में संपन्न हो। सभी जो हमारे राजनगर वासी जो हैं वो खुशीपूर्वक इस गणतंत्र दिवस को मनाएं और विधि व्यवस्था को बनाए रखने में हम लोग पूरी तरह से अपना सहयोग करेंगे। और यहाँ राजनगर ग्रामीण वासियों से ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस को सहयोग करें। जहाँ पर भी पुलिस की आवश्यकता होगी वो हम लोग अपने स्तर से राजनगर में उनको उपलब्धता कराएंगे और यहाँ विधि व्यवस्था बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। सर्वप्रथम तो आज गणतंत्र दिवस के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को और पूरे झारखंड के और पूरे तमाम देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक अलग तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, बिल्कुल सही है। कुछ दिन से हम लगातार सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग प्रकार के बयान नज़र आते हैं, देखते हैं। लेकिन आप वास्तव में अगर हम लोग इतिहास के पन्नों को पढ़ के देखेंगे तो इस देश को अगर बचाया गया है तो नीति नियम कानूनों से, जो हमें संविधान से प्राप्त हुए, संविधान ने हमें दी है। और वो संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव जैसे तमाम, हमारे जयपाल सिंह मुंडा जैसे तमाम जो दिग्गज महापुरुष थे, उनके द्वारा ही हमें संविधान प्रदत्त हुआ है। और हिंदू राष्ट्र की तो बात की जाती है, लेकिन आप चूँकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ तो ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की बात जहाँ होती है वहाँ पर सबको अलग अलग धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक अलग तरीके से कंट्रोवर्सी चलती है, ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने समुदाय में सब अलग अपने अपने जगह में जीते हैं। और आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, वो अलग मानते हैं, उनका अलग धर्म है। सरना कोड की जो मांग सदियों से चलती आ रही है, तो हम लोग अपने आप को सरना मानते हैं। हम लोग यहाँ के आदि लोग हैं, उनके साथ साथ यहाँ के मूल लोग हैं। हम लोग थोड़े से अलग हैं, मनुस्मृति हम पे नहीं है। आज इतिहास को देखेंगे तो ये मनुस्मृति जो है दलित के ऊपर में, पिछड़ों के ऊपर में हमेशा से दबाव, शोषण करने का प्रयास की है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जिनको स्कूल से भगाने का प्रयास किया जाता है, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है, वैसे महापुरुष आज इतने बड़े बड़े डिग्रियां लेकर हमारे लिए संविधान बनाए हैं। और यही संविधान है जो हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचा कर रखी है। आज धन्य है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें इतनी शक्तियाँ दी है कि हम लोग खुले में सांस ले पा रहे हैं, हम जहाँ चाह रहे हैं हम एक मंदिर तक जा पा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे तो मनुस्मृति जहाँ होती है कि एक दलित शोषित पीड़ित को मंदिर में जाने पर भी रोक लगा दी जाती थी। तो ये सारा चीज़ है। मेरा मानना है कि ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है।
इसमें सभी वर्ग सभी धर्म को लोगों को समान जीने का अवसर है। समान जीने के लिए वो अपने आप में वो तत्पर हैं। तो ऐसा कतई राजनीतिक दल के द्वारा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर आप ऐसा राजनीति ना करें कि उसका जीना दुभर हो जाए। इसीलिए मैं आज के इस संविधान दिवस पर विशेषकर सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि हम राष्ट्र हित की जो है भावना, हमको एकता और अखंडता के साथ इस राष्ट्र के विकास के लिए अपने आप को मजबूत होकर के राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाने की आवश्यकता है और हमारे मूल कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए इस संवैधानिक देश में हमारा राष्ट्र को अपितु हमारे झारखंड को आगे की ओर ले जाने के लिए हमें सबको मिल करके प्रयास करना होगा। आज हम सबके लिए गौरव का पल है। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे संविधान के निर्माण का भी 75 साल पूरे हुए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही गौरव पल है और हम लोग को इस कार्यक्रम को बहुत ही अधिक धूमधाम से मनाना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे उन सबको आदरपूर्वक नमन और याद किया जाना चाहिए। मैडम, 75 साल पूरा हो गया है, बहुत बड़ा कम जो है पूरा हुआ देश का संविधान लागू होने के बाद। अभी भी बहुत भिन्नताएं हैं, अभी भी संविधान इस अनुरूप लागू होना चाहिए। शिक्षा को लेकर बहुत चीज़ों पर जो है ये अभी तक नहीं हो पाया। क्या लगता है, क्या देखते हैं आगे आगामी 25 साल में और किस तरह से जो है बेहतर ढंग से देश को चलाने के लिए संविधान के रूप में चलना चाहिए? संविधान को सभी कोई जानते नहीं हैं। संविधान की बुक एक बहुत ही राष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा और सभी नागरिकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। खासकर बच्चों में अभी जो विद्यालय के बच्चे हैं, आने वाला हमारा जनरेशन है, उन सबको जानकारी दिया जाना चाहिए और इससे हमारी जो मूल कर्तव्य हैं, खासकर मूल कर्तव्य अधिकार वगैरह, इनकी जानकारी होनी चाहिए और सभी देश के सभी नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और हम विकसित भारत का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है ये पूरा हो सकेगा। संध्या कुमारी, मेरा नाम संध्या कुमारी, मैं वार्डन सह शिक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसी के साथ आप सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे राजनगर से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।